हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कहानियों के साथ। मेरे शादी उत्तर प्रदेश के एक गाँव में हुई है जो झांसी से 150 किलोमीटर दूर पड़ती है। मेरे सास ससुर की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी। मेरे सास ससुर की मौत के बारे में गांव वाले का कहना है कि उनको कई साल पहले जमीन में गड़े धन को पाने के लालच में एक बच्चे की बलि दे दी थी और उस बच्चे की मौत के बाद उसकी आत्मा ने मेरे सास ससुर को मार दिया था। जब मैंने गांव वाले से ये सब बातें सुनी तो शुरू में मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन की घटना ने मुझे इस सच को सामने खड़ा कर दिया। आज से 4 साल पहले मैं और मेरे पति दोनों अपने सास ससुर के घर में उनकी बरसी करने गए थे। हमने वहाँ खाना बनाया और कुछ लोगों को भोजन करवाया। उस दिन हम काफ़ी थक गए थे और जब हम रात को सोने के लिए छत पर जा रहे थे तभी मेरे पति कुछ अजीबोगरीब आवाज़ में बड़बड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा है। मैं काफ़ी घबरा गई और फिर मेरे पति बच्चे की आवाज़ में मेरे सास ससुर के 25 साल पहले उसकी बलि की पूरी कहानी सुनाई। मैंने डरते डरते पूरी कहानी सुनी और समझ गई कि मेरे पति के शरीर में उस बच्चे की आत्मा आ गई है। मेरे पति के शरीर में घुसे उस बच्चे की आत्मा ने पता भी बताया और वो बिल्कुल सही था। उस घटना के 2-3 दिन बाद फिर मेरे पति के शरीर में वो आत्मा घुस जाती और उसकी मुक्ति के लिए गया ले जाने को बोलता। उन 2-3 घटना के बाद कभी उस घर में वापस नहीं गए। उस गांव में वो घर आज भी वीरान पड़ा है और पिछले 20 सालों में वहाँ कई मौत हो चुकी है। वो आत्मा कहती है कि ये घर अब उसका है। जब भी हमारा गांव का कोई हमारे यहाँ आता तो हर बार नई घटना सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी के पास। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे पड़ोस पे रहने वाली अंकल की है जो कि एक कंडक्टर है। तो चलिए सुनते हैं। हमारे पड़ोसी परिवार लाल अंकल के साथ घटी एक सच्ची और बेहद ही डरावनी घटना है। वो बस में कंडक्टर है। जब ये घटना घटी तब उनकी ड्यूटी आजमगढ़ एक गांव में लगी हुई थी। उस रात बस का ड्राइवर और कंडक्टर सिर्फ 2 ही लोग थे। बस में बाकी पूरी बस खाली थी। सुनसान सड़क, उस पर जोरदार बारिश चालू थी। ऐसे में एक औरत उनके बस के सामने खड़ी थी। बारिश की वजह से उसका बदन पूरी तरह से भीग चुका था। वो बस को रोकने के लिए हाथ दिखा रही थी। उसने अपने शरीर को एक रेनकोट में लपेटा रखा था, इसलिए उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। एक तो अकेली औरत, ऊपर से इतनी बारिश। ड्राइवर को उस पर तरस आ गया, इसलिए उसने इंसानियत के नाते गाड़ी खड़ा कर दी। वो औरत बस में चढ़ी और सीधे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। कंडक्टर अंकल उसे सामने बैठने के लिए कहा, फिर उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। कंडक्टर अंकल ने फिर से टिकट के लिए पूछा, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। कुछ देर बाद उसने अपना सर ऊपर उठाया और जो नज़ारा दिखा वो देखकर कंडक्टर अंकल पूरी तरह से चौंक गए। वो झट से पीछे की तरफ हुए। उसकी आंखें तपते लोहे की तरह लाल हो चुकी थी। उसके हाथ और पैर उल्टे थे। इतने में बस भी खराब हो गई थी। बस जगह पर रुक गई थी। कंडक्टर अंकल और ड्राइवर दोनों घबरा गए थे। डर के मारे दोनों के पसीने छूट रहे थे। दोनों जान चुके थे कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है और वो औरत जिसने उन्हें लिफ्ट दी थी वो एक औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। दोनों ने उसे बस से बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया पर सब बेकार था। उस खौफनाक चुड़ैल के सामने 2 इंसान की ताकत कम पड़ रही थी। वो चुड़ैल देखकर हंस रही थी। आखिरकार ड्राइवर अंकल ने हिम्मत करके पोटली उठाई और झट से खिड़की से बाहर फेंक दी। उसके पीछे पीछे वो चुड़ैल भी खिड़की से कूद गई। ड्राइवर ने झट से
टाइम न गंवाते हुए झट से गाड़ी निकाली और 9-11 हो गए। वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे भागती रही। वह उन्हें पकड़ने में असफल रही। वो लोग उसकी हाथ से आगे जा चुके थे। बाद में वह अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगली कहानी के पास। मौत का कुआं, जहां इंतजार करती है मौत। इस कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफी अच्छी बस्ती हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उस कुएं से पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था और वो तड़प तड़प कर उस कुएं में मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते आदमी को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लगी। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजर रहा था और उसे किसी के चीखने की आवाज आई। वो कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा कि तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। शराबी ने कहा कि तुम इस कुएं में कैसे गिर गई। उस औरत ने कहा, अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उस औरत ने पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में ढकेल दिया और वो कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। मित्रों, शायद आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमारे गांव में मौत के कुएं की इस घटना का जिक्र आज दिनों भी होता रहता है, जो सच का कड़वाहट का बयान करता है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने आखिरी कहानी के पास। वश विला, जहाँ पिछले 14 सालों से आत्मा का कब्जा है। वश विला आज से लगभग 70 या 80 साल पुराना घर है और इस बंगले में बेंगलोर के मशहूर वकील डा वश की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां डोस वश और वीरा वश यहाँ रहती है। इस बंगले में एक दिन किसी ने चाकू मारकर डोस की हत्या कर दी थी, जिसकी उम्र 75 के आसपास होगी। उसको मरने के बाद उसको उसी बंगले में उसकी लाश को दफना कर दिया। कातिल का बिल्कुल भी पता नहीं चला। हालांकि वीरा इस घटना के बावजूद भी इस घर में रहना चाहती थी, क्योंकि उसकी बहन की यादें उस घर में थी, लेकिन घर वाले के दबाव के चलते उसको ये घर छोड़ना पड़ा और तब से लेके आज तक इस घर में कोई रहने को नहीं आया है। और ऐसे लोग मानते हैं कि डॉस की आत्मा आज भी उस घर में भटक रही है। जब आप इस घर को बाहर से देखेंगे तो ये घर आपको बड़ा डरावना लगेगा और इस घर के बाहर बड़ी बुरी हालत है। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए हुए हैं और उन्होंने घर में टूटे फूटे सोफा, टेबल, कुर्सियाँ और कई शीशे के सामान देखे। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी की महसूस हुई, जिससे पता चलता है कि इस घर पर जरूर किसी आत्मा का कब्जा है। यह घर अब बेंगलोर के प्रेतबंद स्थानों में से एक माना जाता है और रात को इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि डॉस की आत्मा आज भी इस घर में रहती है और वो किसी को इस घर में नहीं रहने देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।